वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ देख रहे हैं और ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। आर्टिकल का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा आर्टिकल क्या है और कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो अभी हम उनके नेक्स्ट जो डिटेल्स रहेगी हम वो देखेंगे। चलिए जी लेक्चर शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, इनके रूल्स और एग्जाम्पशंस क्या हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के। डेफिनेट आर्टिकल्स द और इंडेफिनेट ए एंड एन, आ एंड एन है, ठीक है। तो आर्टिकल किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसको कॉमन या जर्नल या पर्टिकुलर बनाता है, ठीक है। तो ये इससे आर्टिकल का फ़ायदा ये होगा। रूल, इसका पहला जो रूल्स और एक्सेप्शंस हैं वो उसका नो आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ऑनेस्ट से निकला है, एब्स्ट्रैक्ट यानी किसी और चीज़ से निकला हुआ। सो ये वहाँ से लिया है ऑनेस्टी, तो इसलिए इसके साथ नो आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सेप्शन, डेफिनेट आर्टिकल्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन टॉकिंग इन अ पर्टिकुलर, तब ये लगाया जाएगा जब हम पर्टिकुलर ही कर रहे हैं। द ऑनेस्टी दैट अली शोड कैन मोटिवेट मैनी अदर्स। द ऑनेस्टी यानी इसको मखसूस पर्टिकुलर कर दिया, तो ये पर्टिकुलर करने के लिए दा इस्तेमाल होता है। जनरल बात होगी तो नहीं होगा। जब हम पर्टिकुलर कर देंगे जी उस बंदे ने ये दिखाई थी इस वजह से ये हुआ, तो दा लगाएंगे। रूल 2, नो आर्टिकल विद डिजीज़। कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़, ख़तरनाक बीमारी है, सो डिजीज़ के साथ नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम्पशन ये है कि जब डिफाइन आर्टिकल विद द फिनोमेनन कॉजेज ऑफ डिजीज़, जब वजह बता जा रही होगी द एड्स वायरस इज़ वेरी डेंजरस, जब उसकी कॉजेज़ बताई जा रही होंगी तो हम दा लगाएंगे। आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा। आई मेट आसिफ अली जरदारी, आसिफ जरदारी लास्ट ईयर। तो इसके एग्जाम्पशन ये है, डेफिनेट आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन व्हेन दे आर इंटाइटल्ड टू अनदर पर्सन। ही इज़ द बिल गेट्स ऑफ आवर क्लास। जब हम किसी और के साथ उसको, यानी हम क्लास में जब पढ़ते होते तो हम कहते हैं जी अच्छा ये आप इतने बड़े आसिफ जरदारी रहे, तो वो आसिफ अली जरदारी तो नहीं होता, लेकिन हम उसके साथ इंटाइटल्ड कर रहे होते हैं, इसलिए हम वहाँ दा लगा सकते हैं। ही इज़ द बिल गेट्स ऑफ आवर क्लास, यानी अमीर बिल गेट्स है, या कह लें कि इस वजह से उसको बिल गेट्स का एक टाइटल दिया गया, ठीक है, जब इंटाइटल्ड करेंगे। नो आर्टिकल विद द टाइटल्स प्लस नेम्स। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इज़ प्लानिंग टू विजिट लाहौर। यहाँ देखिए बंदे का नाम और उनके टाइटल की बात हुई है, जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो नहीं होगा। एग्जाम्पशन क्या है, विद द टाइटल्स। द कायदे-ए-आज़म सिर्फ टाइटल के साथ आप दा लगा सकते हैं। हम जैसे पहले पढ़ा डेफिनेट के आर्टिकल्स, हम इसके साथ दा लगा सकते हैं। अगर दोनों इकट्ठे आ जाए टाइटल और प्लस नेम तो फिर दा नहीं लगेगा, अगर सिर्फ टाइटल आएगा तो फिर दा लगेगा, ठीक होगा। नो आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के नेम के साथ मार्स इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। एग्जाम्पशन, definite article with the heavenly bodies that are unique and only one of their types in the universe, like the sun, the moon, the earth, the Milky Way, the cosmos, the universe, etc. जो एक ही चीज़ है उसके साथ हो सकता है यूनिवर्सल हेवनली बॉडीज़ में, ठीक है ना। द सन राइजेज इन द वेस्ट, ईस्ट, इन द ईस्ट। तो इन चीज़ों के साथ दा इस्तेमाल होगा और मास वगैरह सैयारों के बारे में नहीं होगा। No use of article with the directions east, west when they directly come after the verb। जब बिल्कुल ही वर्ब के साथ ही बिल्कुल आ जाएं डायरेक्टली तब इस्तेमाल नहीं होगा। आई लाइक वेस्ट बट माई ब्रदर वांट्स टू मी टू विज़िट नॉर्थ। तो देखिए ये लाइक के साथ वेस्ट आया, विज़िट के साथ नॉर्थ आया, सो इसके साथ दा नहीं लगेगा। एग्जाम्पशन, डेफिनेट आर्टिकल द विद अ डायरेक्शन व्हेन दे कम आफ्टर अ प्रीपोजिशंस। द सन सेट्स इन द वेस्ट। जब प्रपोजिशंस के बाद आएगा दा लगेगा, डायरेक्टली आएगा तो दा नहीं लगेगा। आर्टिकल विद द नेम ऑफ माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पशन, डेफिनेट आर्टिकल्स द विद माउंटेन रेंजेस। K2 इज़ द सेकेंड, द सेकेंड, क्योंकि ये वो कॉर्डिनल नंबर आ गया, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर की बात हो रही, तो यहाँ दा लगेगा, सही है। एंड लाइज इन द कराक्रम। द विद माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा, माउंटेन्स के साथ नहीं आएगा, ठीक है। यानी K2 एक चोटी है
पहाड़ी की, तो पहाड़ी की बात होगी कराक्रम की, तब ये दा इस्तेमाल होगा, K2 के साथ नहीं होगा। माउंटेन रेंजेस जो भी हैं उनके साथ होगा, ठीक है। कोह सुलेमान, कराक्रम, हिमालय, इनके साथ दा इस्तेमाल होगा। K2, माउंट एवरेस्ट, इनके साथ दा इस्तेमाल नहीं होगा। नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, सिटीज़, प्रोविंसेस एंड कॉन्टिनेंट्स। पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर। सिंपल नाम आ गया तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका के साथ नहीं होगा, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा फिर दा आएगा। डेफिनेट आर्टिकल विद द नेम ऑफ एब्रीविएटेड कंट्रीज एंड कंट्रीज विद द किंगडम्स, स्टेट्स, रिपब्लिक, यूनाइटेड प्लूरल आइलैंड्स एंड कंट्रीज विद द प्लूरल नेम्स। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए यूनाइटेड आ गया, उसके अलावा रिपब्लिकन, ये चीज़ें, स्टेट्स, किंगडम्स, इनके साथ दा इस्तेमाल होगा। लेकिन जब सिंपल बात है सऊदी अरेबिया, नहीं, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जब किंगडम आ गया फिर दा लगेगा साथ। तो ये वही एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द वीटो कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ। यूएनओ एक इदारा है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसके एब्रीविएशन के साथ दा आया, ठीक है। तो ये था हमारे आर्टिकल्स। आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए, और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ वीडियोस मिस कर दी हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, और उनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आर्टिकल की PDF में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर काम आए। जब कभी आपको जल्दी में आपने कुछ रिव्यू करना हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहाँ से एक दफ़ा रिव्यू करेंगे तो आपको रिकॉल होगी जाएंगी, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होती रहे, बेहतर होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।